जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे कि परमात्मा के 9 अंग की पूजा करते वक्त, चंदन पूजा करते वक्त हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए या हमें क्या दोहा बोलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है अंगूठे की पूजा, चरण पूजा। उसे करते वक्त हमें यह दोहा बोलना चाहिए। जल भरी संपुट पात्र माँ, युगलिक नर पूजन, ऋषभ चरण अंगूठड़े, दायक भव जलहन। अंगूठे की पूजा करते वक्त हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, भगवान आदिनाथ के समय युगलिकों ने जो भगवान के अंगूठे पर अभिषेक किया था, वे अज्ञानी जन भी पवित्र भावना और श्रद्धा के कारण इस चरण की पूजा करके इस संसार सागर से मुक्त हो गए। तो हे प्रभु, मैं भी आज इस चरण की पूजा करते हुए ये भावना बाता हूँ कि आपकी ही शक्ति का जो प्रवाह है वो मेरे हर कण कण में बहता रहे और मैं भी संसार सागर से पार हो जाऊं। दूसरी है घुटने की पूजा। जानू बले काउ सग रहा, विचर्या देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लयू, पूजो जानू नरेश। इसमें यह भाव होने चाहिए कि हे प्रभु, आप इन्हीं घुटनों के बल पर पैदल विहार करते हुए देश विदेश में विचरण करके अनादि काल से इस भव अटवी में भटकते हुए भव प्राणियों को देशना देकर सच्चा मार्ग बताते हुए आपने शाश्वत सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त किया है। ये वे घुटने हैं जिनके बल पर आपने केवल ज्ञान प्राप्त ना होने तक कौशक ध्यान में खड़े रहे। आपके घुटनों की पूजा करने से मुझे भी ऐसा बल प्राप्त होवे कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति ना होए तब तक मैं खड़े खड़े ही ध्यान करूं। तीसरी है कलाई की पूजा। लोकांतिक वचने करी, वर्ष्यावर सीदान, कर कांडे प्रभु पूजना, पूजो भवि बहुमान। हे दानवीर प्रभु, लोकांतिक देवों द्वारा प्रार्थना करने पर आपने तुरंत ही राजसी वैभव को छोड़कर त्याग कर दीक्षा लेने का निश्चय किया और 3,88,80,000 सोने की मोहरें दान दिए। ये वही हाथ है जिनके द्वारा आपने सैकड़ों मुमुक्षुओं को रजोहरण देकर धर्म तीर्थ की स्थापना की है। हे नाथ, आपकी कलाइयों की पूजा करते हुए ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी शीघ्र ही गुरु भगवंतों का सानिध्य मिले और 6 खाए जीवों की रक्षा करते हुए आत्म कल्याण करूँ। फोर्थ है कंधे की पूजा। मान गयु दो अंश थी, देखी वीर्य अनंत, भुजा बले भव जल तरया, पूजो खंड महंत। जब इंसान अभिमान से भर जाता है तब उसके कंधे पीछे होने लगते हैं। हे प्रभु, आप में तो इतना सामर्थ्य था, फिर भी आपने कभी अहंकार नहीं किया। माता पिता ने आपको पंडितों के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा, पर आप 3 ज्ञान के धारक होने के बाद भी आप शांत रहे। आपकी स्कंद की पूजा करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी अहंकार नष्ट हो और विनय गुण की प्राप्ति हो। आत्म कल्याण की जिम्मेदारी का मेरे कंधे पर सुचारू रूप से वहन करूँ। फिफ्थ है सिर शिखा यानी मस्तक की पूजा। हर तीर्थंकर की आत्मा मृत्यु के समय सिर से ही निकलती है। सिर के जिस भाग से आत्मा निकलती है वह भाग ही शिखा कहलाता है, जो कुछ उठा हुआ होता है और वह बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए सिर पूजा करते समय शिखा की पूजा करने का विधान है। पूजा करते वक्त यह दोहा बोले। सिद्ध शीला गुण उजली, लोकांते भगवंत, वस्या तिणे कारण भवी, सिर शिखा पूजंत। हे सिद्ध परमात्मा, इस संसार के अग्रभाग पर सिद्ध शिला है जो कि उज्जवल एवं स्फटिक जैसी निर्मल है। उस सिद्ध शिला पर मेरे प्रभु की आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनकर पहुंचती है, इसलिए यह सिर शिखा अत्यंत पवित्र है। प्रभुवर, पूजा करते समय मैं भी यही कामना करता हूँ कि मैं भी समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष गति को प्राप्त करूँ। छठवां है ललाट की पूजा। तीर्थंकर पद पुण्य थी, त्रिभुवन जन सेवंत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत। हे प्रभु, आपने अपने पुरुषार्थ द्वारा अनेक परिसहों को उपसर्गों को सहन कर कर्ममल को दूर किया है और तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद किया है। इसलिए तीनों भुवनों के लोग आपकी सेवा करते हैं। आप त्रिभुवन के तिलक के समान हैं। इसलिए मैं आपके ललाट की भक्ति पूर्वक पूजा करता हुआ चाहता हूँ मेरे सर्व विकार दूर हो और मैं परमोच्च अवस्था को प्राप्त करूँ। सातवां है कंठ की पूजा। 16 प्रहर प्रभु देशना, कंठे विवर वर्तुल, मधुर ध्वनि सुर नर सुने, तीन गल तिलक अमूल।
हे प्रभु, आपने मोक्ष जाने के पहले 16 प्रहर तक अपने पवित्र कंठ से धर्म देशना देकर जगत का उद्धार किया है। आज भी आपकी ध्वनि इस जगत के लिए परम आधार है। अतएव मैं उसकी परम उल्लास से पूजा करता हुआ प्रेरणा चाहता हूँ कि मेरे कंठ निरंतर आपका गुणगान करते रहें। मैं आपकी वाणी का सच्चा अनुगामी बनूं और सारे जगत में धर्म की प्रभावना कर सकूं। 8वां है हृदय की पूजा। हृदय कमल उपशम बले, बाल्या राग निरोष, हिम दहे वन खंडने, हृदय तिलक संतोष। हे करुणा सागर, आपके जिस हृदय में असीम क्षमा, असाधारण धैर्य, अपार सहनशीलता एवं अलौकिक समता का निवास था, उसकी पूजा करके मैं धन्य बना हूँ। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मेरे हृदय में इन गुणों का वास होगा तथा व्यवहार में मैत्री, प्रमोद एवं करुणा की भावना का विकास होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में भी आपके यह गुण उतर सके। 9th है नाभि की पूजा। रत्न त्रयी गुण उजली, सकल सुगुण विश्राम, नाभि कमल ने पूजना, करता विचल धाम। हे प्रभु, आपके नाभि कमल में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूपी 3 उज्जवल गुण विद्यमान हैं, जो समस्त गुणों का विश्राम है। इन तीनों का पूर्ण रूप से वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ कि नाभि की पूजा करते हुए मैं यह विनती करता हूँ वह गुण मुझ में भी अंकुरित हो सके। इस प्रकार 9 अंग की पूजा करते वक्त हमारे मन में यह सब भाव होने चाहिए। हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा तन मन लगन के साथ करनी चाहिए। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षामि दुक्कड़म। जय जिन शासन।